हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नंदर ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों हम अपनी कर रहे हैं पर डे कुछ टॉपिक्स। जिसके अंदर दोस्तों हमने अपनी कंप्लीट की है जर्नल साइंस के अंदर बायोलॉजी, और अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर अपने पॉलिटी के आर्टिकल्स। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर एक नया टॉपिक, सिटीजनशिप, नागरिकता। दोस्तों नागरिकता एक्चुअलिटी होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन थी दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी नागरिक होता है किसी देश का, राज्य के साथ उसका दोस्तों क्या संबंध है, ये उसकी नागरिकता को डिफाइन करता है दोस्तों। संबंध ही उसकी नागरिकता है। प्रॉपर डिफाइन में क्या कहना चाहता दोस्तों, एग्जाम्पल लेते दोस्तों इंडिया का। कोई भी जो दोस्तों मॉडर्न स्टेट है या मॉडर्न स्टेट है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भारत। भारत में भी दोस्तों दो टाइप्स के लोग रहते हैं, टू टाइप के लोग रहते हैं भारत में भी। एक होते दोस्तों भारत के नागरिक, एक होते दोस्तों विदेशी, जो भारत के नहीं है, बाहर से रह रहे हैं अपने देश के अंदर। तो दोस्तों भारत के नागरिक होते दोस्तों, वो भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं। इनकी पूर्ण निष्ठा होती है दोस्तों देश के अंदर। नंबर 3, इनको भारत के अंदर कुछ सिविल प्लस राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये हैं भारत के नागरिक। जो विदेशी होते दोस्तों, ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक हमारे मित्र देश, एक हमारे शत्रु देश। इनके अधिकार डिपेंड करते हैं कि वो हमारे मित्र देश के हैं या शत्रु देश के हैं, उनके हिसाब से इनको राइट मिलते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स हम करवा रहे हैं अभी अपने चैनल पे, वो वीडियोस भी ज़रूर देखना जाके। फंडामेंटल राइट्स में जैसे दोस्तों आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियंस के लिए दोस्तों, ये किसी भी अनदर इंसान के लिए नहीं है जो भारत के बाहर का, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। तो दोस्तों नागरिकता में समझे हमने कि किसी भी नागरिक का उस राज्य का क्या संबंध है, वो उसकी नागरिकता है दोस्तों। मीन्स कि उसके वो वहाँ के पूर्ण सदस्य हों, उसकी उसके यहाँ पे पूर्ण निष्ठा हो, उसके पास सिविल और वहाँ के राजनीतिक अधिकार हो, तो हम उसको वहाँ का नागरिक बोलेंगे। अब दोस्तों जो सिटीजनशिप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आती है दोस्तों हमारे संविधान के भाग 2 में, पार्ट 2। कौन से आर्टिकल में डिफाइन दोस्तों, आर्टिकल 5 to 11 में डिफाइन है हमारी नागरिकता। जो आर्टिकल्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल, इसी चैनल पे। तो दोस्तों नागरिकता होती है, वो 3 टाइप की होती है दोस्तों। नागरिकता के 3 टाइप होते हैं दोस्तों, नागरिकता के प्रकार। ये थी दोस्तों 3 टाइप की। 3 टाइप कैसे दोस्तों, एक होती दोस्तों एकल नागरिकता, एक होती है दोस्तों दोहरी नागरिकता, एक होती दोस्तों तिहरी नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता क्या होती है दोस्तों, कि जो भी कंट्री है, कोई भी जो मॉडर्न कंट्री है, कोई भी देश है, वो अपने लोगों को सिर्फ एक ही नागरिकता दे, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी प्रांत में रहें, कहीं पे भी रहे, एक कंप्लीट देश में एक ही नागरिकता रहेगी उनके पास। एग्जाम्पल जैसे इंडिया ले लेते हैं हम दोस्तों, इसका इंडिया के अंदर भी सिंपल एकल नागरिकता, हमारे देश के अंदर भी एक है दोस्तों दोहरी नागरिकता, कि जिस देश के नागरिक के पास दोस्तों देश की भी होगी और वहाँ की स्टेट की भी नागरिकता होगी, तो उसको बोलते हैं दोस्तों दोहरी नागरिकता। जैसे बोल दो अमेरिका एग्जाम्पल, कि वहाँ पर आपको देश की नागरिकता भी और वहाँ के स्टेट के अकॉर्डिंग आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। तिहरी नागरिकता होती है दोस्तों, उसके पास देश की भी होनी चाहिए, प्लस प्रांत स्टेट की भी होनी चाहिए, और प्लस वहाँ के जिले की भी नागरिकता होनी चाहिए दोस्तों। ये वहाँ की तिहरी नागरिकता होती है। जैसे एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया हम इसको कह सकते हैं। तो ये दोस्तों नागरिकता के प्रकार। अब देखते हैं दोस्तों आगे हम नागरिकता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोस्तों, आर्टिकल्स रिलेटेड टू
सिटीजनशिप दोस्तों, आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कौन से आर्टिकल हैं? हमने बताया था आर्टिकल 5 to 11। तो दोस्तों हम इनको डीपली पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम इनको एक ओवरव्यू देखेंगे। जो आर्टिकल 5 है दोस्तों, आर्टिकल 5 में क्या कहता है दोस्तों? संविधान के स्टार्टिंग से नागरिकता दोस्तों, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, जो हमारे देश में स्टार्टिंग से रह रहे हैं, आज़ादी से पहले से ये भारत में रह रहे हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों? कि पाकिस्तान से प्रवर्जन पर नागरिकता। कि जो लोग एक फिक्स डेट के बाद दोस्तों भारत में आए थे, उनको नागरिकता 26 जनवरी 1949 के बाद दोस्तों उनको नागरिकता रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। कैसे मिलेगी? आर्टिकल 7 कहता दोस्तों भारत से प्रवर्जन, मतलब जो भारत से प्रवर्जन हो गए दोस्तों कर पाकिस्तान गए दोस्तों, उनकी नागरिकता। आर्टिकल 8 हमें क्या कहता दोस्तों? कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहने वाले लोग दोस्तों, बाहर रहने वाले लोग जैसे किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं दोस्तों, लेकिन वो कहाँ के दोस्तों? भारतीय मूल के लोग हैं, सारे के सारे भारतीय मूल के हैं दोस्तों वो लोग। आर्टिकल 9 है दोस्तों कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भारतीय मूल के लोग थे दोस्तों। आर्टिकल 9 में कहना चाहता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी अनदर कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर लेता दोस्तों, नागरिकता किसी अन्य देश की, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और आर्टिकल 10 हमें क्या कहता है दोस्तों? कि किन आधारों पर व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। कि वो आधार कौन से हैं? आधारों पर व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। किन आधारों पर भारत की व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। और दोस्तों आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं, विधियां हैं, उन सभी को बनाने का अधिकार किसके पास होगा दोस्तों? संसद के पास उन सभी को बनाने का अधिकार होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत की नागरिकता ग्रहण कैसे की जा सकती है। भारत की नागरिकता ग्रहण कैसे की जा सकती है दोस्तों? कैसे की जा सकती है? फर्स्ट है दोस्तों बाय बर्थ, कि कोई व्यक्ति भारत में ही पैदा हुआ तो नेचुरल है, नेचुरल रूप से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, कि वो व्यक्ति भारत में ही पैदा हुआ है। सेकंड है दोस्तों वंशानुगत, वंशानुगत, कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति का जन्म दोस्तों 26 जनवरी 1950 दोस्तों के बाद और दोस्तों किसी व्यक्ति का जन्म दोस्तों 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ दोस्तों, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती दोस्तों। कि उसके माँ बाप के आधार पर, कि उसके फादर कहाँ से हैं, उसकी मदर इंडिया की है या नहीं है, उसके आधार पर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन,
कि आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, केंद्र सरकार को आपने आवेदन दिया दोस्तों, केंद्र सरकार को व्यक्ति ने आवेदन दिया दोस्तों, बस वो अवैध प्रवासी ना हो यहाँ का इंडिया का, कि वो कहीं बाहर देश से छुप छुपा के कोई क्राइम करके इंडिया में आया है, उसको नहीं मिलेगी। लेकिन पंजीकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार में अपना रजिस्ट्रेशन करने से उसको नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों। वो कुछ श्रेणियां हैं उसकी, कि दोस्तों वो 7 वर्ष से इंडिया में रह रहा हो, या वो भारत विभाजन से पहले या भारत के किसी वंश से रिलेटेड हो उसके, या भारत के नागरिक उसके नाबालिग बच्चे हों इस टाइम में दोस्तों। तो ये दोस्तों पंजीकरण का माध्यम। नेक्स्ट दोस्तों बाय नेचुरलाइजेशन। प्राकृतिक तरीके से, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, केंद्र सरकार दोस्तों किसी भी प्रवासी को भारत की नागरिकता दे देती है दोस्तों, प्रवासी को नागरिकता देगी दोस्तों, लेकिन वो अवैध नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पिछले में देखा था दोस्तों, वो किन आधारों पर उनको नागरिकता देगी दोस्तों, उसको योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो जो भारत की रजिस्टर्ड है दोस्तों 22 भाषाएं, उनमें से उसको कोई एक भाषा आनी चाहिए दोस्तों, कोई एक भाषा उसको आनी चाहिए दोस्तों। और सेकंड थिंग दोस्तों, कि वो किसी भी ऐसे देश से रिलेटेड ना हो दोस्तों, ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते दोस्तों, जहां के व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक ना बन सके दोस्तों। या दोस्तों उसने किसी देश की नागरिकता त्याग कर दिया दोस्तों, स्वीकृत, वो इंडिया में रह रहा हो, किसी अन्य देश का हो दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से, और उसने उस देश की नागरिकता त्याग करके इंडिया की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा लिया दोस्तों। या दोस्तों वो व्यक्ति भारत की सेवा में हो दोस्तों, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो दोस्तों, भारतीय सेवाओं में हो दोस्तों, और उसको अगर आवेदन देना दोस्तों तो कम से कम दोस्तों उसको एक साल पहले आवेदन देना पड़ेगा दोस्तों, नागरिकता लेने से 1 साल पहले उसको आवेदन देना पड़ेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि से दोस्तों, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा जैसे इन फ्यूचर भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, मान लो कोई बांग्लादेश का क्षेत्र या पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग होंगे दोस्तों उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो क्षेत्र भारत का हो चुका है, तो वहाँ के नागरिक भी भारत के हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों देशीकरण, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। तो दोस्तों भारत की नागरिक को छोड़ने के तरीके हैं दोस्तों, कुछ नागरिकता छोड़ने के तरीके 3 टाइप है दोस्तों मेनली। कौन से दोस्तों, जहाँ पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक है दोस्तों नागरिकता का परित्याग दोस्तों, कि उस इंसान ने खुद ही अपनी नागरिकता का परित्याग कर दिया है। सेकंड दोस्तों किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। मान ली वो किसी और देश का नागरिक बन गया, सदस्य बन गया, तो दोस्तों उसकी नागरिकता इंडिया से कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। थर्ड दोस्तों सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर देना दोस्तों, कि उसने कोई देशद्रोही वाला काम किया दोस्तों, वो किसी अन्य देश का अपने देश की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें या कुछ संदिग्ध चीज़ें वो किसी अन्य देश को दे रहा दोस्तों, तो
उस आधार पर उसको देशद्रोही का मामला हो दोस्तों तो वंचित कर देगा भारत उसको उसकी नागरिकता से दोस्तों। ये तीन तरीके हैं दोस्तों जिसके द्वारा भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। कि जैसे उसने किसी युद्ध में भारत का साथ न देकर भारत के साथ किसी देश का युद्ध हो रहा हो और उसने शत्रु देश का साथ दिया हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और दोस्तों उसने भारत का इंसान है और उसने पाकिस्तान का साथ दिया युद्ध में, तो उसकी नागरिकता दोस्तों स्वतः ही कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता, जैसे उसने पंजीकरण करवा रखा हो दोस्तों इंडिया के अंदर या कोई भी तरीका हो, वो किसी भी देश के अंदर उसको 2 साल की कैद हो जाए दोस्तों, तो भी इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कुछ नागरिकता अधिनियम दोस्तों। जो हमारा सबसे पहले नागरिकता अधिनियम आया था दोस्तों वो था दोस्तों 1955। इसके बाद इसमें कितने कितने संशोधन हुए दोस्तों वो देखेंगे हम। सबसे पहले हुआ दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। फिर हुआ दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। उसके बाद दोस्तों सेम चलते रहे। 2003 में हुआ दोस्तों, 2005 में हुआ दोस्तों और 2015 में हुआ दोस्तों और 2019 में हुआ दोस्तों, जिसमें भी केस चल रहे थे CAA NRC सेम नागरिकता संशोधन अधिनियम सेम दोस्तों। ये सारे के सारे संशोधन हुए हैं हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।